थी वेलकम टू माय चैनल अंकित आज विजन्स। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे थे, मैं बहुत टाइम से ये अपडेट नहीं दे पा रही हूँ। आप लोग वैकेंट सीट के बारे में पूछ रहे थे कि वैकेंट सीट यूजी वाले स्टूडेंट्स की कहाँ पे आएंगी, कैसे होगा। देखो अभी जो इनका ये प्रोसीजर आया है उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर वैकेंट सीट के लिए अप्रोक्स टू अप्रोक्स निकलना तो एक दो दिन के अंदर ही था, जिस हिसाब से नोटिस में बोला गया था कि हम एक दो दिन में वैकेंट सीट निकाल देंगे। जब भी लास्ट डेट होती है उसके ही नेक्स्ट डे निकल आता है। बट यहाँ पर कोई अपडेट इन्होंने ना दे करके इन्होंने सिर्फ एक नोटिस दी है जो कि है स्पॉट काउंसलिंग की। आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्लियर कट कुछ डॉक्यूमेंट्स लिख दिए हैं। अगर आप स्पॉट काउंसलिंग में आ रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। बाकी इन्होंने ये बता दिया है कि 27 तारीख को उन वैकेंट सीट के अगेंस्ट में आपकी स्पॉट काउंसलिंग होगी। देखो सीन क्या होता है ना कि अभी जो वैकेंट सीट है अभी इन लोगों ने अपलोड नहीं किया है वो सारी पीडीएफ को, तो आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा कि हम आए या ना आए। मेरा सजेशन ये है कि आप लोग यूनिवर्सिटी आ करके अपनी स्पॉट काउंसलिंग कंटिन्यू कर लो, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ही ज्यादा समटाइम सीट्स खाली रहती हैं, तो उसमें ना फिर आपको ये रहता है ना कि फिर आपके पास कोई मौका नहीं बचता है। तो ऐसा मैं चाह रही हूँ कि आप लोग आ करके प्रोसीजर करा लो, क्योंकि यहाँ पे बच्चे सीट छोड़ते हैं। देखो अमेठी कैंपस यहाँ का इतना खास नहीं है, आप लोग उसके लिए देख सकते हो खुद से भी, इतना खास नहीं है। आप नॉर्मली अपने यूट्यूब पे या फिर कहीं इंस्टाग्राम पे उसका फीडबैक देख लो, बच्चे हैं उधर बट उतना खास नहीं है जितना लखनऊ है। लखनऊ के कंपैरिजन में अमेठी कैंपस इतना ठीक नहीं है। बाकी स्पॉट काउंसलिंग में आ रहे हो तो आप काउंसलिंग में आओ अपने डॉक्यूमेंट सारे लेकर के। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड भी किया था, वैकेंट सीट को लेकर के प्रॉब्लम थी, तो वैकेंट सीट की लिस्ट हो सकता है कि कल तक का अपलोड हो जाए, 26 तक का, या आज शाम तक अपलोड हो जाए। बाकी 27 में आपको आकर के अपना प्रोसीजर कराना है। कोशिश करके मैं आऊंगी यूनिवर्सिटी, जो भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो भी यहाँ का प्रोसीजर है वो स्पॉट काउंसलिंग वही ज्वाइन करेंगे जो बच्चों ने पहले रजिस्टर कर रखा है। अगर आप सोच रहे हो कि हम वहां जा करके किसी और प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर देंगे तो नहीं हो पाएगा। अप्लाई करने का प्रोसीजर नहीं चल रहा है, यहाँ पर आप अप्लाई कर चुके हो उसका प्रोसीजर चल रहा है। यहाँ पे आकर के आपको प्रोसीजर ज्वाइन करना है, अपने अपने डिपार्टमेंट में पहुंचना है अपने डॉक्यूमेंट लेकर के। कोई अगर इनकेस आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके लिए मैंने एक अंडरटेकिंग का फॉर्मेट अपने इसी यूट्यूब के पोस्ट में अपलोड कर दिया है। बहुत सारे बच्चे वो वही वाला लेके जा रहे हैं, सो आप एक बार वो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट ले लीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स के नाम उन अंडरटेकिंग के फॉर्मेट में लिख लीजिएगा। बाकी एंटी रैगिंग आपको अभी लेके नहीं जाना है, कोई भी एफिडेविट आपको लेके नहीं जाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। साथ ही साथ में 12th 10th इन सब का सब कुछ लेके जाना है। मतलब आपको जो मेन मेन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, इन्होंने जो लिख के अपने इसमें दिया है वही लेके जाना है। इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना है फॉर स्पॉट काउंसलिंग। जब डीवी होती है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको एंटी रैगिंग का फॉर्मेट और बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से भी वीडियो अपलोड करूंगी, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले बच्चे भी परेशान ना हो, एंटी रैगिंग वाले प्रॉब्लम को मैं जल्दी सॉल्व कर दूंगी। आज ही मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगी पूरा पूरा, ठीक है। तो सारी चीजों को मैंने क्लियर कर दिया है। आप लोग आएंगे अपने डिपार्टमेंट आएंगे। कुछ बच्चों ने बोला कि मैम चारबाग स्टेशन पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो हमारा तो ट्रेन भी नहीं जा रहा है। सो आप उसके लिए कोई भी मतलब लखनऊ का कोई भी स्टेशन वहां पे आ रहा है, आलमबाग या कोई भी, नॉर्मली आप वही डाल दो। वहां डाल करके आप मेट्रो पकड़ लो, मेट्रो से ट्रांसपोर्ट नगर आ जाओ, ट्रांसपोर्ट नगर से बस मिल जाती है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी पहुंच जाइएगा। बाकी मैं देखती हूँ जो भी मुझसे पॉसिबल होगा मैं यहाँ पे करवाऊंगी। आप लोग आओ, चीजें यहाँ पर जितनी पॉसिबल होंगी आपको सामने ही पता चल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने होंगे उसी हिसाब का कंपटीशन होगा। जब आप जाना तो सबसे पहले वहां पे ना लोगों से, बच्चों से पूछना किसके कितने मार्क्स हैं क्या है, तो उस मार्क्स के हिसाब से ना तुम्हारा थोड़ा सा क्लियरेंस मिलता है। आपके जो भी मार्क्स है ना उन मार्क्स के हिसाब से क्लियरेंस मिलता है। आप आराम से जाइए। अगर कोई भी ऐसी चीज है या प्रॉब्लम कर रहा है तो इसके लिए मैंने आपको ये भी बोला है कि आप मुझसे पेड काउंसलिंग ले सकते हो। पेड काउंसलिंग के लिए देखो जल्दी से करना है तो कर लो, क्योंकि स्पॉट काउंसलिंग में किसको आना चाहिए किसको नहीं, उसके लिए मैंने प्रॉपर तरह से वीडियो भी अपलोड किया था। बाकी मैंने बच्चों मतलब जो जिन जिन बच्चों ने भी मुझसे कांटेक्ट किया मैंने उनको क्लियर कर दिया है आना नहीं आना है। थोड़ा सा एक दो दिन से मैं बिजी थी, इस वजह से मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, बट यस आज मैं आप सभी के मैसेज का रिप्लाई करूंगी। आप बिल्कुल परेशान मत होना, इवन कॉल्स भी अटेंड करूंगी। और जितना भी आपका सिनेरियो है
उस हिसाब से कमेंट बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का आईडी और मेल आईडी दोनों पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज करो, मेरा असिस्टेंट आपको रिप्लाई कर देगा। उसके बाद मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है? इतना प्रोसीजर कर लो। बाकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जैसे आप कमेंट करते हो कमेंट कर दो, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के मैं एक प्रॉपर वीडियो बना देती हूँ। अगर आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ तो मैं प्रॉपर उसका वीडियो बना दे रही हूँ, क्योंकि सेम कमेंट ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे करते हैं। सो आप लोग फटाफट से इसमें ज्वाइन कर लो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कॉल पे भी बात कर सकते हो। उसके लिए पेड काउंसलिंग लेनी पड़ेगी थ्रू ईमेल आईडी, थ्रू उसके इंस्टाग्राम आईडी। ओके, तो ये है। अभी इन्होंने वैकेंसी की लिस्ट अपलोड नहीं करी, उसके लिए आप परेशान मत हो। आपको नॉर्मली इतने ही डॉक्यूमेंट लेकर के यूनिवर्सिटी जाना है। पेड सीट का जो सिनेरियो रहता है वो वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में एक मतलब आप जब फॉर्म फिल करोगे वहां पे कुछ साइन कराया जाएगा। साइन के बाद लास्ट में एक पेड सीट का ऑप्शन होता है। अगर आप पेड सीट लेना चाहते हो तो आप वहाँ पेड सीट वाले उस पर क्लिक कर देना, ठीक है, टिक कर देना। और अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप पेड सीट वाले पे टिक मत करना। जैसे अगर आप चाहते हो ना पेड सीट पे करने के लिए, तो आप लोग जब वहाँ पे पेड सीट का ऑप्शन होगा ना तो पेड सीट के ऑप्शन पे आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है? आप टिक कर देंगे तो आपको पेड सीट का ऑप्शन मिल जाएगा। पहले रेगुलर सीट ही दी जाएंगी, अगर रेगुलर सीट खत्म हो गई तब आपको पेड सीट मिलेगी। इस चीज का आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक है? और इतना कोई अलग से पेड सीट का फॉर्म या ये सब नहीं अप्लाई होता है। नॉर्मली जितनी फीस इसकी होती है आप अपनी फीस एक बार पूछ लीजिएगा। जितनी फीस होती है उससे थोड़ा ज्यादा आपको पेमेंट करना होता है, ये होता है पेड सीट। और इसका कोई फॉर्म नहीं अप्लाई होता है। इसमें नॉर्मली वो साइन करने के लिए देंगे, आगे ऑप्शन अगर होगा पेड सीट का तो मतलब उस प्रोग्राम में पेड सीट है। अगर ऑप्शन नहीं होगा पेड सीट का तो उस प्रोग्राम में पेड सीट नहीं है, ठीक है? क्लियर? इतनी सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।